आशुतोष कुमार, हिंदी आचार्य। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अलंकार। अलंकार क्या है? अलंकृति अलंकार, जो भाषा को अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। वैदिक काल से ही हम वैदिक वाङ्मय में और उसके बाद पुराणों में, शास्त्रों में, कई काव्यों महाकाव्यों में अलंकार के दर्शन कर सकते हैं। अलंकार वाणी के श्रृंगार है, भाषा की सजावट है। अगर हम किसी बात को सामान्य तरीके से कहें तो उसका उतना अच्छा प्रभाव नहीं है, सुनने वाले का मन हट जाता है। लेकिन जब हम भाषा को शब्द और अर्थ से सजा देते हैं, सुनने की इच्छा तीव्र हो जाती है और सुनने वाले का जी कभी नहीं लगा। इसलिए अपनी भाषा में, काव्य में, अपने वाक्य में हम कभी कभी अलंकार का प्रयोग करते हैं। और बात है काव्य की, तो बिना अलंकार के, बिना रस के, बिना छंद के काव्य कैसे? पहले अलंकार शब्द का विस्तृत अर्थ होता था। अलंकार शब्द में कई बातें समाहित थी, या रस, छंद इत्यादि वो अलंकार के अंतर्गत ही माना जाता था। लेकिन बाद में अलंकार स्वतंत्र हो गया, यानी अब अलंकार शब्द का प्रयोग केवल अलंकार के लिए किया जाता है, न कि रस, छंद आदि के लिए किया जाता है। उसके लिए व्याकरण का अर्थ है। तो हम जिस अलंकार का अध्ययन कर रहे हैं, यह चाहे बोर्ड परीक्षा हो, मेट्रिकुलेशन की, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, यानी प्रतियोगिता परीक्षाएं हो, सब में इसकी आवश्यकता पड़ती है। हमें अलंकार समझना बहुत आवश्यक है। एक बार फिर से अलंकार की परिभाषा समझ लें। काव्य की शोभा कारक धर्म को अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाला तत्व है उसे अलंकार कहते हैं। जब हम अपनी भाषा में, जब हम अपने वाक्य में शब्दों का प्रयोग इस प्रकार करते हैं तो सुनने में वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर अलंकार का प्रयोग है। आज हम वही जानेंगे कि आखिर ये अलंकार है क्या और कितने प्रकार के हैं, इनका क्या महत्व है। तो महत्व तो हमने संक्षेप में बता दिया कि इसके बिना काव्य नहीं, कविता नहीं। बिनु भूषण भावई नहीं कविता, बिना भूषण की कविता अच्छी नहीं। यानी अलंकार का मतलब है काव्य का आभूषण, काव्य का गहना। जैसे स्त्री या पुरुष वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित हो जाएं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक उसी तरह जब हम अपनी भाषा को शब्दों से और अर्थों से सजा लेते हैं तो बहुत अच्छी लगने लगती है, प्रभावशाली भी हो जाती है। इसलिए हमें अलंकार का अध्ययन करना चाहिए। अलंकार की परिभाषा पूर्व के आचार्यों ने अपने अपने ढंग से दी है। संक्षेप में आप ये कह सकते हैं कि अलंकार वाणी के श्रृंगार हैं, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व हैं। जब हम भाषा को, वाक्य को शब्द और अर्थ से सजा देते हैं तो इस तत्व को अलंकार कहते हैं, यानी इस शोभा कारक तत्व को अलंकार। अब अलंकार के कितने भेद हैं? तो मुख्य रूप से अलंकार के 3 भेद हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। वैसे कई पुस्तकों में शब्दालंकार और अर्थालंकार इसके 2 ही भेद बताए गए हैं। तो पूर्ववर्ती आचार्यों ने इसके 2 ही भेद बताए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। किंतु बाद के आचार्य, परवर्ती आचार्यों ने, जैसे महाराज भोज, राजा भोज देव ने, आचार्य भोज ने, महाराज भोज को आचार्य भोज भी कहते हैं, यानी आचार्य भोज ने इसके 3 भेद बताए हैं।
शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अगर वाक्य में शब्द के कारण अलंकार आया है तो शब्दालंकार है, यदि अर्थ के कारण अलंकार आया तो अर्थालंकार है। यदि शब्द और अर्थ दोनों के कारण वाक्य में अलंकार आया है तो समझ लेना है यहाँ उभयालंकार है। उभय शब्द का अर्थ होता है दोनों। उदाहरण के लिए लेते हैं, मानुष हो तो वही रस खानी बसों ब्रज गोकुल गाँव के द्वार, तो ब्रज गोकुल गाँव के द्वार, बसों ब्रज गोकुल गाँव के द्वार। यहाँ बहुत ही पुनरावृत्ति, मानुष हो तो वही रस खानी बसों ब्रज गोकुल गाँव के द्वार। बसों ब्रज कहेंगे तो यानी बहुत ही पुनरावृत्ति हो रही है, शुरू का वर्ण मिल रहा है तो यहाँ की अलंकार। यहाँ शब्दालंकार, शब्द में अलंकार है। ब्रज की जगह अगर हम दूसरा शब्द दे दें, बसों की जगह कोई दूसरा शब्द दे दें, शब्दों की हेराफेरी कर दें तो अलंकार गायब हो जाए। जहाँ शब्दालंकार होता है वहाँ अगर शब्दों की हेराफेरी करते हैं तो अलंकार गायब हो जाए। जैसे पाहन हो तो वही गिरिको धरे और छत्र नंदन धारण जो कदम तो बसीलो करो निधि कालिंदी कुल कदम की डारण। आप देख सकते हैं कालिंदी कुल कदम की डारण, कालिंदी कुल कदम की डारण। इसमें कालिंदी का पहला अक्षर क्या है, कुल का पहला अक्षर क्या है, कदम का पहला अक्षर क्या है और की क है। तो यहाँ क की आवृत्ति के कारण अलंकार आए हैं। ये शब्दालंकार है उदाहरण। जब बात करेंगे अर्थालंकार की तो जैसे पीपल पात सरिसमन होगा, पीपल के पत्ते की तरह मन की, तो यहाँ मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई, पीपल के पत्ते से की गई। तो यहाँ पर अर्थालंकार, यहाँ शब्द के कारण अलंकार नहीं आया, यहाँ अर्थ के कारण अलंकार आया है। हम कह सकते हैं कि अशब्द पत्र की तरह मन हिल गया, अशब्द पत्र सदृश मन हिल गया, फिर भी अलंकार तब नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ अलंकार शब्द में नहीं समाया है, शब्द के अर्थ में समाया। ये अर्थालंकार क्या हो गया। अगर हम अर्थालंकार का अन्य उदाहरण लें तो कह सकते हैं प्रभु जी तुम चंदन हो पानी, हे प्रभु यदि तुम चंदन हो तो हम पानी है, हे प्रभु यदि तुम श्रीखंड हो तो हम जल है। क्या फर्क पड़ता है, चंदन का दूसरा नाम श्रीखंड, पानी का दूसरा नाम जल। यहाँ पर पर्यायवाची का प्रयोग कर दिया है तो शब्दों की हेराफेरी हो गई, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया, अलंकार में कोई परिवर्तन नहीं आया। मतलब यहाँ अलंकार अर्थ के कारण हुआ है, शब्द के कारण। तो अगर शब्द के कारण अलंकार आता भाषा में तो शब्दालंकार, और अर्थ के कारण आया तो अर्थालंकार। यह याद। उभयालंकार का उदाहरण जैसे हमने पीपल पात सरिसमन डोला ये बताया। उभयालंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है। उभय शब्द का अर्थ होता है दोनों। अगर शब्द और अर्थ दोनों के कारण भाषा में चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे उभयालंकार कहते हैं। अब पीपल पात सरिसमन डोला इस वाक्य पर विचार करें तो पीपल पात में क वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, जिस कारण यहाँ शब्द में भी अलंकार देखा जा रहा है, लेकिन मन से उसकी तुलना की गई है। सरिस शब्द का प्रयोग किया गया है, सरिस माने सदृश की तरह, के जैसा, पीपल के पत्ते की तरह मन हिल गया। तो यहाँ पर जो है अर्थ में भी अलंकार दिख रहा है, शब्द में भी अलंकार और अर्थ में भी अलंकार मतलब यहाँ उभयालंकार है। तो ये हो गए अलंकार और अलंकार के भेद। वैसे तो अलंकार की परिभाषा और उसके महत्व पर बात करें तो विषय लंबा हो जाएगा, क्योंकि अलंकार कोई नया विषय नहीं है। काव्य शास्त्र के लिए अलंकार बहुत ही पुराना विषय है, अनादिकाल से इसका प्रयोग होता आया है, ऐसा आचार्यों ने माना है। तो फिर हम आगे शब्दालंकार के भेद और अर्थालंकार के भेदों पर चर्चा करेंगे।